अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। तो एक हमारी सीरीज चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, जिसके बेतहाशा पार्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे, जाके देखें। हो सकता है जो आपको सवाल है शायद इस वीडियो में एड्रेस ना हो रहा, उन वीडियोज़ में हो चुका हो। अगर दोनों जगह नहीं मिलते तो इस चैनल के मोर देन 180 वीडियोज़ हैं डिफरेंट टॉपिक्स की, उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। फिर भी नहीं मिलता तो कमेंट सेक्शन में अपना जो सवाल है वो लिखें, तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम उनको एड्रेस कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेरे एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसको जाके पहले फॉलो मस्ट है, और जिसके ऊपर मैं लाइव इन यूएस से दिखा रहा होता हूँ, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है। तो पहला कमेंट है, वो कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू है वो उर्दू में दे सकते हैं हम जब लैंड करते हैं। तो आई थिंक दे आर रेफरिंग टू के पोर्ट ऑफ एंट्री, फर्स्ट टाइम जब एंट्री हो रही है तो वहाँ पर इंटरव्यू उर्दू में देख सकते हैं या नहीं। तो हमेशा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू होती है वो रहेगी आपकी इंग्लिश रहेगी, लेकिन हर पोर्ट ऑफ एंट्री पर आपको ट्रांसलेटर्स की कह लें सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर ना भी हों तो वो बेसिक इंग्लिश समझ लेती हैं। लेकिन इस कमेंट से जो ज़्यादा कंसर्न आपको होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आप ऐसे एक कंट्री जा रहे हैं इमिग्रेशन प्रोसेस करके कि जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। तो अगर आपके केस को 2 3 4 साल लग रहे हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज हैं ऐप्स की सूरत में जहाँ से आप अपनी इंग्लिश की बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाईली रिवॉर्डिंग, हाईली कह लें जो आप टाइम इन्वेस्ट करोगे उसका रिटर्न मिलेगा। तो मेक श्योर यू स्टार्ट के कोई भी ऐप देख लें, उसमें बेसिक अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें। उससे ये होगा कि आप जब यूएसए आएंगे, इंटरव्यू ज़्यादा मेन कंसर्न नहीं है। सेटलिंग डाउन एज अ न्यू इमिग्रेंट वो आपका मेन कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि आपकी इंग्लिश नहीं होगी, आपकी जो जॉब्स की जो होगी ना रीच होगी वो कम हो जाएगी। और फिर उन जॉब्स की जो पे रेट होता है वो बहुत कम होता है। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं कि अगर एक जॉब की लिस्टिंग है $15, वो फ़ौरन उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 280 से, कहेंगे इतने ज़्यादा पैसे। इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि एक होती है मिनिमम वेज उस एरिया की, एक होती है लिवेबल एज, कि कितने पैसे मिनिमम हर आवर आप कमा रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ सरवाइव कर पाओगे। एक एग्जांपल के तौर पर सैन फ्रांसिस्को के अंदर अगर एक मिनिमम वेज $16 है, लेकिन वहाँ पर मिनिमम जो अगर बंदा $30 कमा रहा होगा तो वो सरवाइव कर रहा होगा। तो 30 से ऊपर होता है फिर वो क्लासेस सेट होंगी कि आप लोअर क्लास में आ रहे हो, लोअर मिडल में आ रहे हो, मिडल में आ रहे हो, अपर मिडल में आ रहे हो। तो इतनी चीज़ें फैक्टर होती हैं। तो आपको जो टिप होगी कि आप अभी से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस करें, लेकिन एयरपोर्ट पर सर्विसेज होती हैं ट्रांसलेटर की, तो वो भी हेल्प कर देती होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। वो 13 साल के बाद चेंज हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉबली F4 होगी, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ यूएस सिटीजन वाली। और कह रहे हैं कि स्टेटस अब कह रहा है कि केस माइग्रेटेड टू ईलस। ये ELIS होता है, इलेक्ट्रॉनिक इमिग्रेशन सिस्टम। कोई कोई कंसर्न की बात नहीं होती, हमारे साथ भी यही हुआ था। क्योंकि 2005 4 6 7 का जो केस होगा वो मैनुअल था, विच मींस के पेपर फॉर्म में था। उसको अब ये डिजिटल फॉर्म में जिनका नया सिस्टम आ गया ELIS, उसके साथ लिंक है CEAC जो काउंसलर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग यूनिट है। तो वो बेसिकली आपको बता रहा है कि आपकी फ़ाइल कन्वर्ट हो गई है टू द न्यू सिस्टम। तो कोई इसमें कोई कंसर्न बात नहीं, हमारे साथ ये हुआ था कि हमारे साथ एटलीस्ट आपको तो आपको खुद ही कर दी है। तो मैंने जब हमारी वेलकम डेट की टाइम आ गया था, मैंने उनको इंक्वायरी की थी एनवीसी को, भाई हमारा वेलकम लेटर किधर है। फिर उन्होंने कहा कि वो अभी हम आपकी क्यों किया हुआ है हमने आपको केस को, तो आपका मैनुअल से डिजिटल होगा तो फिर आपका वेलकम लेटर आएगा, जो 2 महीने बाद आ गया था। तो कोई कंसर्न की बात नहीं है, बहुत कॉमन बात है। और मैं तो कहूँगा खुश हूँ कि आपका खुद ही हो गया, बजाय कि आप उनको कह रहे होते और फिर कन्वर्ट हो रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। कहते हैं कि अगर हम अपना केस ट्रांसफ़र करते हैं टू अनदर एम्बेसी तो किस लैंग्वेज में हमारा इंटरव्यू हो रहा होगा ऑफिसर के साथ, इंग्लिश, उर्दू या उस कंट्री की लैंग्वेज के साथ। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू ट्रांसफ़र योर केस टू अनदर एम्बेसी। वो वीडियो जाकर देखिए, आपको बड़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि कुछ लोग हैं
जिनके लाइफ के सिचुएशंस चेंज होती हैं, दे मूव टू द मिडल ईस्ट या यूरोप में, तो उनकी एम्बेसी चेंज होती है। तो उस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किस तरह वो ट्रांसफ़र होती हैं। अगेन द डिफ़ॉल्ट जो होता है ना इंटरव्यू लैंग्वेज, वो हमेशा इंग्लिश रहेगी। उसके उसके अलावा मेजर जो लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें आपकी हिंदी आ गई, पंजाबी हो गई, मैंड्रिन हो गई, और बेतहाशा जो मेजर बोली जाती है, मेजॉरिटी में बोली जाती हैं, उनके ट्रांसलेटर्स होते हैं। अगर तो आप मिडल ईस्ट में शायद जा रहे हों, ऐसी एम्बेसी जा रहे हो जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई में पाकिस्तानी इंडियंस देसी लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको लोकल ट्रांसलेटर मिल जाए। ना मिल रहा हो तो इंग्लिश इज़ ऑलवेज़ अ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है, आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन अपनी आप एम्बेसी को रीच आउट करें, जो भी कंसर्न हो, कि भाई मेरा इंटरव्यू स्केजूल हो गया है, होना है, क्या मेरी नेटिव लैंग्वेज आप ऑफ़र कर रही हैं, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो वहाँ से क्लैरिटी ले लें, आपको ईज़ी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल है कि अगर लड़की पहले सिंगल स्टेटस पर अप्लाई किया हो F4 में, तो F4 का बेनिफिशियरी सिंगल, और बाद में शी गेट्स मैरिड, तो हस्बैंड के लिए क्या प्रोसेस होगा? अ, मैं दो इसमें से कह लें सिचुएशंस बनाऊंगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी अप्लाई कर की जा सकती है। नंबर वन, अगर तो आप F4 के बेनिफिशरी हैं और अगर आपका वीज़ा आपको नहीं मिला, वीज़ा क्या, आप यूएसए में एंटर नहीं हो चुके और आप शादी कर लेते हैं कोई बंदा भी, तो आप F4 के बेनिफिशरी के प्रोसेस से आपको किक मिल जाती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? हमारा जब पहला इंटरव्यू हुआ जिसमें मैं अपने पेरेंट्स का गया, मुझे साइड पर करके पूरी एक विंडो पर मेरे से उनने ओथ लिया, ऑन पेपर भी वर्बल भी, कि अगर मैं ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग मैं शादी कर लेता हूँ, तो मैं F4 प्रोसेस से निकल जाऊँगा। तो ये मैंने ओथ दिया हुआ था टू द एम्बेसी इटसेल्फ। तो अगर तो आपका प्रोसेस चल रहा है तो आप शादी नहीं कर सकते, शादी करेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। अब एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि जहाँ पर आपकी शादी हो चुकी है, अब क्या करना है? पहले आपके पेरेंट्स यूएसए जाएंगे, वो अपना ग्रीन कार्ड लेंगे, फिर वो I-130 फिल करेंगे, USCIS के साथ अप्लाई करेंगे, और आपको एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं F2B, वो अलॉट की जाएगी, जो अनमैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ अ ग्रीन कार्ड होल्डर होती है। अब एक और सिचुएशन ले लेते हैं। अब आपने शादी की हुई है, तो आपके पेरेंट्स के, तो वो तो अब क्योंकि ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वो तो वो F2B भी नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि आप मैरिड हैं। क्योंकि ग्रीन कार्ड होल्डर पेरेंट्स भी अपने मैरिड बच्चों को नहीं बुला सकते। अब क्या सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन क्या बन जाएगी, कि पहले वो अपनी ग्रीन कार्ड ले रहे हैं, अपनी सिटीजनशिप कंप्लीट कर रहे हैं, N-400 प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, उनको पासपोर्ट मिल रहा है, फिर वो I-130 अप्लाई कर रहे हैं, अब उनको मिल रही है F3, जो होती है मैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ अ यूएस सिटीजन। तो आप देख रहे हैं किस तरह आपका एक स्टेप कितना कुछ चेंज कर सकता है। इसके लिए मैं बेहतर कहूँगा कि जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स बन रहे हैं, रीच आउट टू अ लॉ फर्म इन यूएसए, जो ख़ास तौर पर फैमिली इमिग्रेशन को डील करते हैं, उनसे एडवाइस लें। तो छोटी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी कुछ चेंज कर सकती हैं किसी के केस के बारे में। इसके अलावा क्लैरिटी चाहिए हो तो स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी इसके ऊपर रिसोर्सेज हैं, यूएस एम्बेसी के ऊपर बहुत सारी हैं। तो आपको मैंने एक जनरल बातें बता दी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, जाकर उसको फॉलो मस्ट है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। पीस आउट।